हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 इंग्लिश का चैप्टर द रैट ट्रैप। इस वीडियो में मैं आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन दूंगा, कीवर्ड्स बताऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बताऊंगा, जिसको करने के बाद आपको दोबारा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो ना आलस ना अंगड़ाई, चलिए शुरू करते हैं पढ़ाई। तो स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर का नाम है द रैट ट्रैप। रैट ट्रैप का मतलब होता है चूहेदानी, जिससे हम चूहे पकड़ते हैं। इसकी जो ऑथर है वो है सेल्मा लेगरलॉफ। सेल्मा लेगरलॉफ was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages. A universal theme runs through all of them, a belief that the essential goodness in human being can be awakened through understanding and love. तो सेल्मा लेगरलॉफ जो हैं वो एक स्वीडिश की राइटर हैं, जिनकी स्टोरीज को डिफरेंट लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है। और उनकी सारी स्टोरीज में एक थीम होती है, और वो थीम क्या होती है कि जो ये एनसीईआरटी में लाइन लिखी है ना, अ बिलीव दैट द एसेंशियल गुडनेस वाली, तो ये जो लाइन है यहाँ से लेके लव तक की जो लाइन है, आप मार्क कर सकते हो अपनी बुक के अंदर। ये जो है इस चैप्टर की थीम है कि हम किसी भी इंसान के अंदर की अच्छाई को अंडरस्टैंडिंग और लव से जगा सकते हैं। This story is set amidst the mines of Sweden, rich in iron ore, which figure large in the history and legends of that country. The story is told somewhat in the manner of a fairy tale. ये जो कहानी लिखी गई है उस टाइम की लिखी गई है जब स्वीडन जो था वो रिच था, किसमें? आयरन ओर में। और इस स्टोरी को एक फेरी टेल की तरह समझाया हुआ है। अगर आप इस चैप्टर की स्टार्टिंग देखेंगे, वंस अपॉन अ टाइम, तो ऐसे एक फेरी टेल स्टार्ट होती है, तो उसी तरीके से इस चैप्टर को स्टार्ट किया गया है। तो चलिए अब चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ वायर. He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farms. अब एक समय की बात है, जो एक आदमी है वो क्या करता है, वो जगह जगह जाकर तारों से बने हुए रैट ट्रैप बेचता है, छोटे छोटे। अब वो ये रैट ट्रैप जो है वो कैसे बनाता है? अपने फ्री टाइम में बनाता है। और ये उसे मटेरियल रैट ट्रैप बनाने का मिलता कहाँ से है? ये मिलता है कि वो जो स्टोर्स हो गए, बड़े बड़े फार्म्स हो गए, वहाँ से वो भीख मांगकर अपना मटेरियल इकट्ठा करता है और उससे वो रैट ट्रैप बनाता है। But even so, the business was not specially profitable, so he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. Even so, his clothes were in rags, his cheeks were sunken, and hunger gleamed in his eyes. तो इतना होने के बाद भी जो उसका बिजनेस था वो बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं था, उसे कोई फायदा नहीं हो रहा था। तो अब उसे क्या करना पड़ता था अपना पेट पालने के लिए? तो उसे या तो भीख मांगनी पड़ती थी या छोटी मोटी चोरी करनी पड़ती थी। उसके बाद भी वो काफ़ी फटे पुराने कपड़े पहनता था, भूख उसकी आंखों में चमकती थी, और उसके भूख की वजह से, कमज़ोरी की वजह से उसके गाल एकदम पिचके हुए थे। No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond who plods along the road left to his own meditations. But one day, this man had fallen into a line of thought which really seemed to him entertaining. अब कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि उस इंसान की लाइफ कितनी ज़्यादा सैड थी, कितनी ज़्यादा बोरिंग थी, जो ऐसे ही रोड पर घूमता रहता है अपनी ही मेडिटेशन में। अब एक दिन क्या हुआ कि जब वो रोड पे चल रहा था अपनी मेडिटेशन में, तो उसके दिमाग में एक ख्याल आया, और वो ख्याल उसको बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग लगा। He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages, was nothing but a big rat trap. अब हुआ क्या कि जब उसके मन में ख्याल आया तो वो क्या कर रहा था, उस टाइम पर वो रैट ट्रैप के बारे में सोच रहा था जो वो बनाता है। तो तभी उसको एक आइडिया क्या आया कि ये जो पूरी दुनिया है, कि जितने भी पूरा वर्ल्ड है, उसके जितने भी मनी लैंड्स हैं, सिटीज़ हैं, विलेजेस हैं, सीज हैं, वो कुछ नहीं है, बस एक ट्रैप है, एक रैट ट्रैप है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज दैन टू सेट बेट्स फॉर पीपल. It offered riches and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork. And as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him, and then everything came to an end.
अब ये जो उसने बताया, उसके दिमाग में जो ये थॉट आया है कि पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप है, ये किसी और पर्पस के लिए नहीं एग्जिस्ट कर रही है ये वर्ल्ड, ये सिर्फ किस लिए एग्जिस्ट कर रहा है, ये लोगों के लिए बेट सेट कर रहा है। बेट क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे आपने देखा है कि जब हम चूहा पकड़ते हैं तो रैट ट्रैप में हम कोई रोटी का टुकड़ा डाल देते हैं, तो रोटी का टुकड़ा क्या होता है, वो चूहे को लालच देता है ताकि हम उसको पकड़ पाएं। तो बेट को उसी लालच को हम बेट बोलते हैं। तो ये जितनी पूरे वर्ल्ड में जितनी भी लग्जरीज हैं, जितने भी जॉयज हैं, शेल्टर हैं, फूड हैं, ये सब कुछ नहीं है, ये बेट की तरह हमारे सामने परोसे जा रहे हैं। और सिर्फ ये क्या करते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, और जैसे ही मतलब लोग उसको टच कर देते हैं तो ये रैट ट्रैप उनको ट्रैप कर लेता है और सब कुछ खत्म हो जाता है। The world had of course never been very kind to him, so it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. It became a cherished pastime of his during many dreary ploddings to think of the people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare, and of others who were still circling around the bait. अब जो ये वर्ल्ड था उसके लिए कभी इतना काइंड था ही नहीं, तो इसलिए वो क्या करता था, इस पूरी दुनिया के बारे में वो बस एक इल सोचता, काफ़ी बुरा सोचता रहता था। ये उसका एक काफ़ी खुशहाल टाइम पास हो गया था कि अपना मतलब भी चलते जाना और ये सब सोचते जाना, उन लोगों के बारे में सोचना जो इस डेंजरस ट्रैप में फंस गए हैं, और या फिर कुछ बाकी के लोग जो अभी भी इस ट्रैप के अराउंड चक्कर काट रहे हैं। One dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside, and he knocked on the door to ask shelter for the night. तो एक शाम को वो जो रैट ट्रैप पेडलर था, जो रैट ट्रैप बेचने वाला था, वो क्या कर रहा था, वो थका हारा रोड पे चल रहा था। तभी उसकी नज़र कहाँ पर पड़ी, एक रोड के किनारे एक कॉटेज पर पड़ी। उसने रात को वहाँ ठहरने के लिए दरवाज़ा खटखटाया। Nor was he refused. Instead of the sour faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. अब उसे मना भी नहीं कहा गया। वैसे तो अक्सर होता क्या है कि लोग उसको मना कर देते हैं, लेकिन वो जो कॉटेज का मालिक था एक बूढ़ा व्यक्ति था, ना ही उसकी बीवी थी, ना ही उसके बच्चे थे। तो उसे अच्छा लगा कि चलो अकेलेपन में कोई उसे बातें करने के लिए मिल गया, तो उसने उसे परमिशन दे दी। Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper. Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. Finally he got out an old pack of cards and played jollies with his guest until bedtime. अब जैसे ही उसने उसको एंट्री दे दी घर के अंदर, तभी उसने भाई डिनर चढ़ा दिया, उसे मतलब भाई डिनर दिया। फिर उसने एक टबैको का स्लाइस काट कर उसको दिया, मतलब हॉस्पिटैलिटी उसने काफ़ी अच्छी तरीके से करी। उन्होंने फिर सोने जाने से पहले फिर कार्ड्स का गेम भी खेला साथ में। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विद हिज कॉन्फिडेंसेज एज विद हिज पॉरेज एंड टोबैको। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी हिज होस्ट हैड बीन अ क्रॉफ्टर एट राम्सजो आयरन वर्क्स एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड। अब ओल्ड मैन जो था वो इतना जेनरस था, तो उसे काफ़ी विश्वास कर रहा था वो काफ़ी रैट ट्रैप पेडलर पर। तो जो गेस्ट था, मतलब गेस्ट जो रैट ट्रैप पेडलर है यहाँ पर, उसको इन्फॉर्म करा उस ओल्ड मैन ने, उसने बताया ओल्ड मैन ने कि भाई मैं पहले क्या करता था, राम्सजो आयरन वर्क में काम करता था। Now that he was no longer able to do day labor, it was his cow which supported him. Yes, that Bossy was extraordinary. She could give milk for the creamery every day, and last month he had received all of 30 kroner in payment. तो अब उसने बताया कि वो पहले राम्सजो में काम करता था, लेकिन अब जो है वो इतना बूढ़ा हो गया कि वो डे लेबर कर नहीं सकता, तो अब सिर्फ वो अपने गाय पर ही निर्भर रहता है, गाय पर ही डिपेंडेंट रहता है। और जो ये बॉसी वर्ड यूज़ है वो गाय के लिए यूज़ करा गया है। उसने बताया कि गाय जो है बहुत अच्छा दूध देती है, और उसी दूध की वजह से उसने पिछले ही महीने कितने पैसे कमाए, 30 क्रोनर। 30 क्रोनर, क्रोनर जो होती है वो स्वीडन की करेंसी है। The stranger must have seemed incredulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame, and picked out 3 wrinkled 10 kroner bills. अब जो ये रैट ट्रैप जो बेचने वाला था उसे विश्वास नहीं हुआ जो उस व्यक्ति ने उस टाइम किया। वो आदमी खड़ा हुआ, विंडो के पास गया, विंडो के पास एक नेल थी, वहाँ से उसने एक लेदर पाउच निकाला। उस लेदर पाउच के अंदर
उसने 10-10 के 3 क्रॉनर के नोट रखे हुए थे, मतलब 10 क्रॉनर के 3 नोट रखे हुए थे. Then he held up before the eyes of his guest, nodding knowingly, and then stuffed them back into the pouch. उसने उस पैसों को निकाल कर उस रैट ट्रैप बेचने वाले को दिखाया है. तो ये इनक्रेडुलस बात क्यों है, मतलब विश्वास करने वाली बात क्यों है, मतलब नहीं है, मतलब विश्वास करने वाली बात ये, क्योंकि एक वो व्यक्ति जो है किसी स्ट्रेंजर को अपनी पूरी अर्निंग शो कर रहा है. तो उसने उससे अपने पैसे दिखाए कि देखो मैंने ये पैसे कमाए हैं, और वापस उसने उस पाउच में रख के उस पाउच को उसने नेल पे टांग दिया. The next day, both men got up in good season. The crofter was in a hurry to milk his cow, and the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten him. अब नेक्स्ट डे क्या होता है, दोनों ही आदमी मतलब खड़े होते हैं, और क्रॉफ्टर को भी जल्दी जाना था अपनी मतलब गाय का दूध मतलब बेचने के लिए. तो हुआ क्या कि भाई उसे लगा रैट ट्रैप बेचने वाले को कि जब घर का मालिक उठ गया है तो उसे भी ज़्यादा टाइम तक सोना नहीं चाहिए, तो वो भी उठ गया. They left the cottage at the same time. The crofter locked the door and put the key in his pocket. The man with the rat traps said goodbye and thank you, and thereupon each went his own way. अब दोनों ने सेम टाइम पर कॉटेज को छोड़ दिया. क्रॉफ्टर ने भी दरवाज़ा बंद करा. जो क्रॉफ्टर जो वर्ड आया वो किसके लिए आया है, जो ये कॉटेज का जो ये मतलब मालिक है, जो ये ओल्ड मैन है, उसके लिए आया हुआ है. तो उसने क्या करा, उसने डोर को लॉक करा, की अपनी पॉकेट में रख दी. फिर भी जो आदमी जो रैट ट्रैप बेच रहा था उसने उसे थैंक यू बोला, गुड बाय वगैरह बोला. फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले गए. But half an hour later, the rat trap peddler stood again before the door. He did not try to get in, however. He only went up to the window, smashed a pane stuck in his hand, and got hold of the pouch with the 30 kroner. अब आधे ही घंटे बाद वो जो रैट ट्रैप बेचने वाला था वो उसके दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो गया. उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि वो क्या करने आया था, चोरी करने आया था, और उसे पता था कि पैसे कहाँ पर है. तो वो विंडो की तरफ गया, उसने विंडो का कांच तोड़ा, हाथ अपना अंदर से उसने हाथ अंदर डाल के लेदर का पाउच निकाला. उस लेदर पाउच में से उसने 30 क्रॉनर के नोट निकाल दिए, और फिर वो पैसे उसने अपने पॉकेट में रख लिए, और वापस उसने पाउच को टांग दिया. Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. तो जो ये लाइन में लिखा है कि उसने वो पॉकेट में अपने पैसे रखकर पाउच को टांग दिया और अपने रास्ते निकल गया. As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. He realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway, but must turn off the road into the woods. अब जब वो रैट ट्रैप पेडलर पैसे लेकर जा रहा था तो उसे अपनी स्मार्टनेस पे बहुत खुशी हो रही थी, लेकिन उसे ये समझ में आ गया कि चोरी के पैसे लेकर पब्लिक हाईवे से जाना तो बहुत रिस्की है. तो उसने क्या करा, रोड को छोड़कर जंगलों का रास्ता अपना लिया. ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी. लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, फॉर इट वॉज अ बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इनटू. अब जब वो जंगलों के रास्ते गया तो पहले कुछ घंटे तो उसे कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता गया सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब होती गई, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा और कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट था. He tried to be sure to walk in a definite direction, but the paths twisted back and forth so strangely. He walked and walked without coming to the end of the wood, and finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. अब उसने कोशिश की कि वो एक ही डायरेक्शन में वॉक करे, क्योंकि उस जंगल के जो रास्ते थे वो बहुत ही ज़्यादा टेढ़े मेढ़े थे. वो चलता गया, लेकिन वो क्या कर रहा था, सोच रहा था कि मतलब वो जंगलों से बाहर निकल जाएगा, लेकिन उसे ये रियलाइज़ हुआ कि वो जंगल के सिर्फ एक ही पार्ट में बहुत देर से मूव कर रहा है, एक ही पार्ट में चल रहा है, वो जंगल को कवर ही नहीं कर रहा, बस वो एक ही रीजन में बार बार घूमे जा रहा है. All at once he recalled his thoughts about the world and the rat trap. Now his own turn had come. He had let himself be fooled by a bait and had been caught. The whole forest, with its trunks and branches, its thickets and fallen logs, closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. अब उसे ये सब जो मतलब ये सिचुएशन बन गई तो उसे वो चीज़ याद आई जो उसने पहले सोची थी इस दुनिया के बारे में और रैट ट्रैप के बारे में. अब उसे ये समझ आ गया कि भाई अब उसकी बारी आ गई है, क्योंकि वो जो बेट था, वो जो लालच था 30 क्रॉनर का, उसने उसको इस
जो ये जंगल है, जो एक जेल की तरह उसे लग रहा है, उसमें उसे फंसा दिया है। It was late in December. Darkness was already descending over the forest. This increased the danger and also increased his gloom and despair. Finally, he saw no way out and he sank down on the ground, tired to death, thinking that his last moment had come. अब जो वो टाइम था वो लेट दिसंबर का टाइम था। तो डार्कनेस जो होती है फॉरेस्ट में, जंगल में, वो अंधेरा तो बहुत जल्दी हो जाता है। अब जैसे जैसे अंधेरा होता गया, खतरा भी बढ़ता गया, क्योंकि भी जंगली जानवर का खतरा था जंगलों के अंदर, और साथ में उसकी निराशा भी बढ़ती गई। जब उसे कोई भी रास्ता बाहर जाने का नहीं दिखा तो वो ज़मीन पर लेट गया और इतना थक गया, उसे लगा था कि बस उसका अब एक अंतिम वक्त आ चुका है। But just as he laid his head on the ground, he heard a sound, a hard, regular thumping. There was no doubt as to what that was. He raised himself. Those are the hammer strokes from an iron mill, he thought. There must be people nearby. He summoned all his strength, got up, and staggered in the direction of the sound. अब जैसे ही उसने अपना ज़मीन पर सर रखा तो उसे एक रेगुलर थम्पिंग की आवाज़ आ रही थी। तो इसमें उसे कोई डाउट नहीं था कि ये आवाज़ किस चीज़ की है। आयरन मिल से आए हुए रेगुलर कोई हथौड़े को पीट रहा है, कोई हैमर को, मतलब हैमर के स्ट्रोक्स की आवाज़ है ये। तो इसका मतलब आसपास लोग होंगे। तो उसने अपनी शक्ति को इकट्ठा करा और वो लड़खड़ाता हुआ उस आवाज़ की डायरेक्शन में चला गया। The Ramjo ironworks, which are now closed down, were not so long ago a large plant with smelter, rolling mill, and a forge. In the summertime, long lines of heavily loaded barges and scows slid down the canal, which led to a large inland lake, and in the wintertime, the roads near the mill were black from all the coal dust which sifted down from the big charcoal crates. तो रामजो आयरन वर्क जो अब बंद हो चुकी है, लेकिन कुछ सालों पहले वो क्या थी, एक बड़ा सा प्लांट था आयरन मिल का, जिसमें बहुत सारी मशीनरी थी, और वहाँ से जो आयरन जो था वो अलग अलग कैनाल से, अलग अलग वाटर बॉडी से वो बोट्स में ट्रांसपोर्ट होता था। और सर्दी के टाइम पर जो रोड तो थी मिल के बाहर वो पूरी ब्लैक हो जाती थी। किसकी वजह से ब्लैक हो जाती थी? जो चारकोल जो है उसके डस्ट से, कोल डस्ट से वो पूरी रोड काली हो जाती थी। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स जस्ट बिफोर क्रिसमस, द मास्टर स्मिथ and his helper sat in the dark forge near the furnace waiting for the pig iron which had been put in the fire to be ready to put on the anvil. अब जो सर्दियों की, मतलब दिसंबर जो है ठंड का टाइम है, तो उस टाइम पर जो इवनिंग होती है वो बहुत बड़ी हो जाती है, रात बहुत लंबी हो जाती है। तो उन्हीं डार्क लॉन्ग इवनिंग्स के दौरान, और वो जो टाइम है वो कैसा है, वो क्रिसमस से पहले का है। तो क्रिसमस से पहले जो इवनिंग है, मतलब उसी टाइम के दौरान जो मास्टर स्मिथ कौन है, जो मतलब जहाँ पे वर्कर जो काम करते हैं उनका जो एक मेन जो उनका लोहार है उसको मास्टर स्मिथ बोला हुआ है। तो वो जो मास्टर जो स्मिथ था और जो उसके हेल्पर थे वो फर्नेस के पास बैठे हुए थे और वो वेट कर रहे थे पिग आयरन, जो रॉ आयरन है उसको पिघलाने का, ताकि वो क्या हो सके, उसे वो एनविल में डाल दें, उसको शेप देने के लिए, एनविल के जो सांचा उसमें डाल दें, उसको वो शेप देने के लिए। Every now and then, one of them got up to stir the glowing mass with a long iron bar, returning in a few moments, dripping with perspiration. Though, as was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. अब थोड़ी थोड़ी देर में उनमें से कोई एक उठता है और जो वो आयरन जो उसमें मेल्ट हो रहा है उसको एक बड़े से आयरन के डंडे से उसको स्टर करते हैं, घुमाते हैं अच्छी तरीके से। और उनको जब वो ये जो प्रोसेस पूरा हो रहा है तो उनको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। और उनका एक ड्रेस कोड भी होता है कि उन्हें लंबी शर्ट पहननी होती है। जो आयरन मिल में वर्क करते हैं उन्हें वुडन के, मतलब लकड़ी के जूते पहनने होते हैं। All the time there were many sounds to be heard in the forge. The big bellows groaned and the burning coal cracked. The fire boy shoveled charcoal into the maw of the furnace with a great deal of clatter. Outside roared the waterfall and a sharp north wind whipped the rain against the brick tiled roof. अब इस पूरी एक्टिविटी के दौरान बहुत सारी आवाज़ आ रही होती है उस मिल में से। भाई जो फायर बॉय जो है वो क्या कर रहा है, उस कोल को जलाने के लिए अच्छी तरह से उसमें आग लग जाए उसको वो हवा दे रहा है। और साथ साथ आयरन जो, मतलब जो आयरन जब पिघल रहा है तो जो कोल हमने लगा रखा है जलाने के लिए, तो कोल के क्रैकिंग की भी साउंड आ रही है। जो फायर बॉय जो मतलब भी उसमें चारकोल जो डाल रहा है, कोल वगैरह डाल रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है।
और फोर्ज के बाहर ही, आयरन मिल के बाहर ही वाटरफॉल है, उसकी आवाज़ आ रही है। और बारिश की वजह से बारिश जो हो रही है और हवा की वजह से जो छत के ऊपर जो बारिश की ड्रॉप्स पड़ रही हैं उसकी भी आवाज़ आ रही है। It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace. अब इन्हीं सब आवाज़ के दौरान जो ब्लैकस्मिथ था उसने नोटिस नहीं करा कि एक आदमी ने गेट खोला है। वो आदमी कौन है? रैट ट्रैप पेडलर। उसने गेट खोला, फोर्ज के अंदर आ गया और भट्टी के पास आकर खड़ा हो गया, तब जाके उसने नोटिस करा कि एक इंसान आ चुका है फोर्ज के अंदर। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes and to come in to warm themselves in front of the fire. अब ये बिल्कुल भी अलग बात नहीं थी किसी इंसान का फोर्ज के अंदर आ जाना, क्योंकि ऐसे अक्सर लोग जो हैं आते रहते हैं जिनको रात को शेल्टर चाहिए होता है। और उस फोर्ज की जो विंडो है जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा काला डस्ट लगा हुआ है कोल का, वहाँ से आग का, रोशनी का ग्लो आता रहता है, जिसकी वजह से लोग जो हैं अट्रैक्ट हो जाते हैं और वहाँ आकर किस लिए आते हैं? अपने आप को वार्म करने के लिए आते हैं इतनी ठंड में। तो ऐसे अक्सर लोग वहाँ आते रहते हैं, तो कुछ ये अनयूजुअल बात नहीं थी। द ब्लैकस्मिथ glanced only casually and indifferently at the intruder. He looked the way people of his type usually did, with a long beard, dirty, ragged, and with a bunch of rat traps dangling on his chest. तो अब जो ब्लैकस्मिथ जो था उसने बड़ा ही कैजुअली देखा, उसने बॉदर भी नहीं करा उसकी तरफ। अब वो एक ऐसा इंसान जिसने बहुत फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी है और उसने अपनी चेस्ट पर रैट ट्रैप टांग रखे हैं, तो उसको कैसे देखेगा? बड़े अजीब तरीके से, मतलब बड़ा ही कैजुअली देखेगा, बड़ा ध्यान नहीं देगा उसकी तरफ। तो उसने भी ध्यान नहीं दिया। He asked permission to stay and the master blacksmith nodded a haughty consent without honoring him with a single word. उसने भी परमिशन मांगी रैट ट्रैप पेडलर ने, तो मास्टर जो ब्लैकस्मिथ था उसने भी बिना कोई शब्द बोले ऐसे ही उससे ऐसे नॉड करके बोल दिया कि हाँ भाई ठीक है अभी रह लो तुम आज यहाँ पर। The tramp did not say anything either. He had not come there to talk but only to warm himself and sleep. अब जो ये ट्रैम्प वर्ड है वो रैट ट्रैप पेडलर के लिए यूज हुआ है, तो उसने भी कुछ नहीं बोला। वो कोई बात करने थोड़ी आया था किसी से, वो तो बस अपने आप को वार्म करने और सोने के लिए आया हुआ था। आप लोग थक गए होंगे क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, तो चलिए छोटा सा ब्रेक लेकर आइए, मिलते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट में। थैंक यू।